हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। और आज की वीडियो भी मेरी उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज से जुड़ी हुई है। मैं आज उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कुछ विशेष और महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करूंगा। आज उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख नगर हैं, ऐसे नगर जिन्हें हम लोग किसी अन्य नाम से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कुछ प्रमुख नगर के उपनाम। कुछ प्रमुख नगर के उपनाम। उपनाम कि शहर है, कोई नगर है, उसे किसी अन्य नाम से पुकारा जाए, या तो वहाँ ज़्यादा पूजा पाठ होती हो, या किसी चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा होता हो, या किसी विशेष धर्म विशेष के रूप से प्रसिद्ध हो। तो आइए चलते हैं, लगभग 20 या 22 ऐसे नगरों के नाम जानने की कोशिश करते हैं जिन्हें हम लोग किसी अन्य नाम से जानते हैं। तो पहले नगर के बारे में बात करते हैं, इलाहाबाद के बारे में। आप सब लोग जानते होंगे इलाहाबाद को हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। और प्रयागराज को किन किन उपनामों से जाना जाता है, मैं उन्हें लिखने की कोशिश करूंगा कि इलाहाबाद को किन किन उपनामों से जाना जाता है। इलाहाबाद को हम संगम नगरी भी कहते हैं। इलाहाबाद को हम संगम नगरी भी कहते हैं। इलाहाबाद को हम कुंभ नगरी भी कहते हैं। कुंभ नगरी, इसे तीर्थराज भी कहते हैं। इसे अमरूद नगरी भी कहते हैं। नोट कर सकते हैं पॉइंट को। और इलाहाबाद को एक नाम से और जानते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ईश्वर का निवास स्थान। देखिए, इलाहाबाद को कितने उपनामों से जाना जाता है, जिसमें आप पॉइंट नोट कर सकते हैं कि इलाहाबाद को हम संगम नगरी कहते हैं क्योंकि 3 नदियों का संगम है। कुंभ नगरी कहते हैं, यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है, विशेष रूप से तीर्थ स्थान है, अमरूद की मात्रा ज़्यादा है, और ईश्वर का निवास स्थान है। बढ़ते हैं हम अपने अगले नगर की ओर कि हमारा अगला नगर कौन सा है। अगला नगर है हमारा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ को हम एक विशेष उपनाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि प्रतापगढ़ में आंवला का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। आंवला नगरी के नाम से इसलिए इसको जानते हैं। बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की ओर, और अगला पॉइंट है हमारा लखनऊ। लखनऊ तो वैसे और भी कई नामों से जाना जाता है, लेकिन लखनऊ में हम मलिहाबाद के बारे में बात करेंगे। आप सब लोग जानते ही हैं, गर्मियों के मौसम में आम का सीज़न होता है, और लखनऊ या मलिहाबाद को हम लोग आम के लिए जानते हैं। तो हम मलिहाबाद को आमों की नगरी भी कहते हैं, या आमों का नगर कह लीजिए। आमों का नगर। हम लोग बात कर रहे हैं कुछ प्रमुख नगर के उपनाम, और इसमें मैंने आपको इलाहाबाद, प्रतापगढ़, लखनऊ मतलब मलिहाबाद के बारे में बात बताई। हमारा जो अगला पॉइंट है, मैं अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ने की कोशिश करता हूँ। बात करते हैं हम लोग अब गोरखपुर की, कि हम गोरखपुर को किस अन्य नाम से जानते हैं। गोरखपुर में बाबा गोरखनाथ का धाम, इसलिए हम इसे गोरख धाम नगरी भी कहते हैं। इसे हम लोग
नाथ नगर भी कहते हैं। और गोरखपुर में एक फेमस प्रेस, गीता प्रेस, उसके नाम से भी इसे जानते हैं, गीता प्रेस नगर, जहाँ पर हिंदू धर्म विशेष से संबंधित बहुत सारी पुस्तकों की प्रिंटिंग होती है। अगले धाम की तरफ अगले नगर की ओर बढ़ते हैं। अगला नगर है हमारा, हम अब बात कर लेते हैं कानपुर की। बात कर लेते हैं किसकी? कानपुर की बात करते हैं। कानपुर को भी कई नामों से जाना जाता है और सबसे पहले तो हम कहते हैं कि कानपुर को पूर्वोत्तर का, ये ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट है, ये तो ज़रूरी याद होना चाहिए, पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर मतलब दो दिशाएं हैं, उत्तर पूर्व को मिलाकर पूर्वोत्तर बोला जाता है और पूर्वोत्तर भारत का कानपुर को मैनचेस्टर कहा जाता है। हम अगर इस शब्द के बारे में जानने की कोशिश करें, वैसे तो ये एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, पर अगर हम मैनचेस्टर की बात करें कि मैनचेस्टर क्या है, मैनचेस्टर को हम कह सकते हैं कि यह एक मेजर सिटी है जो हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल हेरिटेज के विषय में, इंडस्ट्रियल हेरिटेज, और वो भी कैसा? रिच इंडस्ट्रियल हेरिटेज को हम लोग किस नाम से पुकार लेते हैं? मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं। और कानपुर नगर को हम लोग पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। कानपुर को और किस नाम से जाना जाता है उसको भी देखने की कोशिश करते हैं। इसे हम लोग चर्म नगर भी कहते हैं। चर्म मतलब चमड़ा का उत्पादन, और इसे कानपुर को हम एक नाम से और जानते हैं, चर्म नगर, और इसे उद्योग नगर भी कहते हैं। ऊपर एक शब्द इंग्लिश में लिखा गया है, रिच इंडस्ट्रियल हेरिटेज, सो इसे इस लिहाज से उद्योग नगर भी कहते हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले, हम बात करें नंबर 6 की, अगले नगर की बात करते हैं तो एक बहुत ही फेमस नगर गाज़ियाबाद के बारे में बात करते हैं। गाज़ियाबाद को हम लोग किन किन उपनामों से जानते हैं? गाज़ियाबाद को हम छोटा दिल्ली भी कहते हैं, छोटा दिल्ली, और इसे उद्योग नगरी भी कहते हैं। मशीनरी और टूल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है गाज़ियाबाद, इसलिए इसे उद्योग नगरी भी कहते हैं गाज़ियाबाद को। कानपुर को उद्योग नगर और गाज़ियाबाद को उद्योग नगरी, मशीनरी और टूल्स के लिए ज़्यादा फेमस है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने नंबर 7, गाज़ियाबाद के बराबर में एक ज़िला और है, अगर हम नोएडा के विषय में बात करते हैं तो नोएडा को किन किन उपनामों से जाना जाता है? नोएडा को हम लोग केवल एक नाम से जानते हैं और उसे कहते हैं कि यह यूपी का शो विंडो है। शो विंडो कैपिटल डिस्ट्रिक्ट है, या हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल कैपिटल जो उत्तर प्रदेश की है वो नोएडा को मान सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि नोएडा उत्तर प्रदेश का शो विंडो है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगर हम बात करें एक बहुत ही फेमस स्थान, हर व्यक्ति इस नाम से परिचित है, अयोध्या नगरी के बारे में बात करें तो अयोध्या को हम किस उपनाम से जानते हैं? ये आप सब नाम जानते हैं कि अयोध्या में श्री राम का जन्म हुआ था, सो इसे हम लोग रामनगर
इसे हम लोग राम जन्मभूमि के नाम से भी जानते हैं। राम जन्मभूमि। इसे हम भू बैकुंठ के नाम से भी जानते हैं। ये अयोध्या के विषय में बात है। हम अब अपने अगले नगर की तरफ बढ़ते हैं। अगला नगर है हमारा नगर नंबर 9 और आज बात करते हैं हम शुक्रताल की। एक जगह है शुक्रताल, इसे हम इसे हम लिख सकते हैं भागवत कथा नगर। शुक्रताल एक जगह है जिसे हम बात करते हैं किस उपनाम से जानते हैं, भागवत कथा नगर के नाम से जानते हैं। एक 10वें नंबर पर इसी से संबंधित एक नगर है नैमिषारण्य। पेपर में बहुत बार इस पॉइंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम इसको कहते हैं 30,000 तीर्थों का स्थान। 30,000 तीर्थों का स्थान, 30,000 तीर्थों का स्थान। और हम इसे एक नाम से और जानते हैं 88,000 ऋषि। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि। किसी भी चीज़ के बारे में आप डिटेल में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई भी वर्ड इसमें समझ में ना आए, हमारा जो अगला टॉपिक है, अगला जो नगर है वो है, हम बात कर लेते हैं मेरठ की। हम मेरठ की बात कर लेते हैं। मेरठ को हम किस किस नाम से जानते हैं? मेरठ को हम लोग कैंची नगर के नाम से भी जानते हैं और इसे हम क्रांति नगर के नाम से भी जानते हैं। 1857 की क्रांति का प्रमुख स्थान मेरठ और इसे कैंची नगर के नाम से भी जानते हैं। अगर हम अपने अगले नगर की बात करें, मेरठ में ही एक जगह है हस्तिनापुर के बारे में। कुछ बच्चे यहाँ शुक्रताल पर थोड़ा सा टेंशन ले सकते हैं। ये शुक्रताल मेरठ ज़िले से आगे मुजफ्फरनगर ज़िले में स्थित है। और अगर हम हस्तिनापुर की बात करें तो हस्तिनापुर मेरठ में स्थित है। और हस्तिनापुर किस लिए फेमस है ये आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। जैन धर्म के जो लोग होते हैं उन्हें हम जैनी लोग भी कह सकते हैं या जैन धर्म के लोग। तो जो जैनी लोग होते हैं उन लोगों का ये काशी है, तीर्थ स्थान है बहुत बड़ा हस्तिनापुर मेरठ। जो जैन धर्म के लोग होते हैं इनके तीर्थंकर स्वामी महावीर या महावीर स्वामी जी थे जो अंतिम थे, और पहले जो इनके तीर्थंकर थे जैन धर्म के वो ऋषभदेव जी थे। हम बात करते हैं अपने अगले नगर के बारे में। अगला नगर है हमारा कन्नौज। अगला नगर है हमारा कन्नौज और कन्नौज को हम लोग ज़्यादातर इत्र के नाम से जानते हैं, सेंट, इत्र नगरी। और इत्र है तो खुशबू तो लाजमी होगी, इसलिए इसे खुशबुओं का शहर या खुशबुओं का नगर भी कहा जाता है। खुशबुओं का शहर कि इन उपनामों से जाने जाते हैं ये नगर। अब हम लोग अगले नगर की बात करते हैं। 14 नंबर पर एक नगर है ज़िला गाज़ीपुर। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है गाज़ीपुर, और गाज़ीपुर को हम लोग काशी की बहन कहते हैं। काशी मतलब वाराणसी, काशी की बहन किसे? गाज़ीपुर को। इसके बाद अगला जो नगर है हमारा वो है चंदौली।
चंदौली नामक स्थान को हम किस नाम से जानते हैं? चंदौली को कहते हैं हम लोग धान का कटोरा। धान का कटोरा से जानते हैं। अगले नगर की बात अगर हम करें तो बात कर सकते हैं रामपुर की। रामपुर को आपने कई जगह सुना होगा कि चाकू बहुत फेमस है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि चाकुओं का नगर। रामपुरी चाकू बहुत से लोग जानते हैं इसके बारे में, और इसे हम लोग नवाबों का शहर भी कहते हैं। नवाबों का शहर। रामपुर के बाद अगर हम बात करने की कोशिश करें तो आगरा। आगरा वैसे ताज नगरी के नाम से फेमस है, क्योंकि वहाँ ताजमहल स्थित है, इसलिए आगरा को ताज नगरी। और आगरा का पेठा भी बहुत मशहूर है, इसलिए इसे पेठा नगरी भी कहा जाता है। आगरा को ताज नगरी या पेठा नगरी भी कहा जाता है। हमारे लगभग 17 नगर के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम बात करना चाहेंगे 18वें के बारे में। हरदोई ज़िले के बारे में बात करते हैं, और हरदोई में एक स्थान है संडीला। किस लिए फेमस है? लड्डू के लिए फेमस है, इसलिए हम इसे लड्डू नगरी भी कहते हैं। 19वें की बात करें, पॉइंट नंबर 19 की बात करें, हम बात करते हैं फ़िरोज़ाबाद की। फ़िरोज़ाबाद की बात करते हैं। फ़िरोज़ाबाद नामक जो स्थान है वहाँ कांच का काम ज़्यादा होता है, अधिकतर चूड़ियाँ बनती हैं, महिलाएं जो चूड़ी पहनती हैं, इसलिए हम इसे चूड़ी नगरी भी कहते हैं। चूड़ी महिलाओं की सुहाग की निशानी होती है, इसलिए हम इसे सुहाग नगरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ चूड़ी बनाने का काम किया जाता है। अगला जो स्थान है हम बात कर सकते हैं हाथरस की। हाथरस ज़िले के बारे में बात कर सकते हैं। हाथरस हींग के लिए फेमस है। हींग जिसे आप लोग उपयोग करते हैं, तो इसे हींग नगरी भी कहा जाता है, और यहाँ गुलाल भी बनाया जाता है, इसलिए इसे गुलाल नगरी के नाम से भी जानते हैं। 21 नंबर पे जो स्थान आता है, हम बात कर लेते हैं मथुरा की। पवित्र स्थान मथुरा की बात कर लेते हैं। तो मथुरा किस लिए फेमस है? श्री कृष्ण के लिए फेमस है, इसलिए हम इसे कृष्ण नगरी भी कहते हैं। मथुरा के पेड़े भी बहुत फेमस है, इसलिए इसे पेड़ा नगर भी कहा जाता है। इसे कृष्ण जन्मभूमि भी कहा जाता है, कृष्ण जन्मभूमि। और इसे भू बैकुंठ, पृथ्वी का बैकुंठ धाम कहा जाता है मथुरा को। कभी कभी मथुरा के वन, उपवन और पर्वत के विषय में भी कुछ बातें कर ली जाती है। तो कभी कभी मथुरा में, जैसे हम जानते हैं कि मथुरा के 12 वन, वहाँ के 24, लगभग 24 उपवन, और वहाँ के 5 पर्वत क्षेत्रों के कारण इसे 12 वन, 24 उपवन और 5 पर्वतों का क्षेत्र भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मथुरा को। हम बात कर लेते हैं अब अपने अगले पॉइंट के बारे में। 22 नगर कौन सा है? 22। हम बात कर लेते हैं अब अलीगढ़ के बारे में। अलीगढ़ एक ऐसा ज़िला
जो ताले के लिए फेमस है। यहाँ ताले का निर्माण होता है, इसलिए इसे ताला नगरी भी कहा जाता है। हम अगले के बारे में बात करते हैं। अलीगढ़ के बाद नाम आता है सोनभद्र का। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिण का ज़िला जो सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा को टच करता है, सोनभद्र, इसे हम लोग सोनांचल भी कहते हैं। सोनांचल भी कहते हैं और इसे हम पावर कैपिटल भी कहते हैं। और किसकी कहते हैं पावर कैपिटल? पावर कैपिटल ऑफ इंडिया। पावर कैपिटल ऑफ इंडिया। पावर कैपिटल ऑफ इंडिया। पावर यहाँ पर हम लोग ऊर्जा को डिनोट कर रहे हैं कि सोनभद्र में ऊर्जा बनाने के बहुत सारे प्लांट स्थित हैं, इसलिए हम इसे पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। हम अपने अगले नगर की तरफ बढ़ते हैं, 24वां नगर, जिसे हम बरेली के नाम से जानते हैं। बरेली किस लिए फेमस है हम लोग जानते हैं। बरेली फेमस है बांस बरेली, इसे बांस बरेली के नाम से भी जानते हैं, और इसे सुरमा नगरी के नाम से भी जानते हैं। सुरमा आँखों में लगाने वाला, उसी वजह से इसे सुरमा नगरी भी कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें मुख्य रूप से एक शहर लखनऊ, देश की राजधानी, हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बारे में, तो मैंने बताया था कि लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। बाग, आम के बाग, जैसे अपने थोड़ी देर पहले मलिहाबाद के बारे में ज़िक्र किया था, तो इसलिए लखनऊ को भी हम लोग बागों का नगर कहते हैं। और एक बहुत ही सुंदर शब्द उर्दू का, नज़ाकत और नफासत, का नगर। हम अगर अपने अगले नगर की बात करें तो अगला नगर हम बात कर सकते हैं मुरादाबाद की। मुरादाबाद के बारे में अगर बात करें तो मुरादाबाद में पीतल के बर्तन ज़्यादा बनाए जाते हैं, इसलिए इसे पीतल नगरी भी कहा जाता है, या बर्तनों का शहर कहा जाता है, या इसे हम बर्तनों का शहर कहते हैं। मुरादाबाद के बाद अगर हम बात करना चाहें तो हम बात करना चाहेंगे वाराणसी की। हम बात करना चाहेंगे वाराणसी की। वाराणसी को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, इसलिए वाराणसी के एक एक नाम को हम देखने की कोशिश करेंगे। किन किन नाम से जाना जाता है वाराणसी को? वाराणसी को जानते हैं हम लोग विश्वनाथ नगरी के नाम से भी। विश्वनाथ नगरी के नाम से भी इसको जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं? शिव नगरी के नाम से जानते हैं। मुक्ति नगरी के नाम से भी जानते हैं। किसे जानते हैं इस नाम से? वाराणसी को। मुक्ति नगरी के साथ इसे मुक्ति क्षेत्र भी कहा जाता है। मुक्ति क्षेत्र भी कहा जाता है। सीढ़ी नगर भी कहा जाता है इसे। सीढ़ी मतलब चढ़ने वाली सीढ़ी, सीढ़ी नगर। इसे पंडों का नगर भी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति जो लोगों के पूजा पाठ
क्रियाक्रम और अन्य कार्यों को संपन्न कराते हैं घाट पर। और यहाँ बहुत सारे घाट भी हैं, इसलिए इसे घाटों का नगर भी कहा जाता है। वाराणसी को हम इतने नामों से जानते हैं। हम एक अंत में एक नगर के बारे में और बात कर लेते हैं, और वो नगर है, इस नगर को हम नहीं छोड़ सकते, इसके विषय में हमें बात करनी बहुत ज़रूरी होगी, जिसका नाम है जौनपुर। जौनपुर को हम पूर्व का सिराज या सिराज-ए-हिंद कहा जाता है। लगभग 28 नगरों के उपनामों को मैंने आप लोगों के साथ इनकी जानकारी शेयर की। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एक क्वेश्चन है जिसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा और आप कमेंट करके बताएंगे कि बुलंदशहर ज़िले का खुर्जा नामक स्थान किस चीज़ के लिए फेमस है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, या खुर्जा को हम किस उपनाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई सभी जानकारी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आगे आने वाली वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।